एक ही सेक्टर से रिलेटेड बहुत मेजर स्टॉक्स आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आपका व्यू एकदम क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में और मेरा नाम है राघव राज। आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स में लोगों का एक ही सवाल है कि अब क्या होगा। आईटी मतलब टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो इंडस्ट्री भी डिसरप्ट होगी, कंपनीज़ के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी और सेक्टर भी इवॉल्व होगा। पहले नॉर्मल आप किसी से पूछोगे तो कोई भी बता देता था कि आईटी का जो सेक्टर है वो किसी लैपटॉप से या किसी कंप्यूटर चिप से रिलेटेड सेक्टर है। पर अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अब सेमीकंडक्टर भी आ रहा है, सेमीकंडक्टर के अंदर अब डेटा आ रहा है, क्लाउड आ रहा है ना। अब एआई के अंदर आप रोबोटिक्स को भी आप ऐड कर रहे हो, तो बहुत बहुत कुछ ब्लेंड हो रहा है इस सेक्टर के अंदर। 50 से 100 साल पुरानी हिस्ट्री के साथ अगर कोई कंपनी काम कर रही है और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो एक कंपनी के अंदर जितने भी ऑपरेशंस रन हो रहे होते हैं वो सारे चेंज होते हैं। उनकी हायरार्की चेंज होती है, उनकी कंपनी के अंदर जितने लोग काम कर रहे होते हैं सबको किसी ना किसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये उस तरीके का दौर है। तो आईटी एक बहुत बूमिंग सेक्टर है, पर अभी नहीं, इसका एक स्लो डाउन है। और मैं आपको इस चीज़ को दिखाऊंगा कि कैसे इसके रिलेटेड बहुत मेजर स्टॉक्स के अंदर एक जैसा पैटर्न बन रहा है। हम इसके सेक्टर को भी देखेंगे, हम इसके इंडेक्स को भी देखेंगे। क्या हमें सब चीज़ें एक जैसी बातें बोल रही हैं? तो मुझे लगता है कि ये वीडियो में आप अगर बने रहे तो आपका आईटी में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं, या अगर आप आईटी सेक्टर के को पसंद करते हैं, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका व्यू बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं जल्दी से, और आईटी के कुछ स्टॉक्स को मैं एक रन थ्रू करता हूँ। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको एडवाइस नहीं दूंगा, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक ही सेक्टर से रिलेटेड बहुत मेजर स्टॉक्स आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आपका व्यू एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो पहला स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है टेक महिंद्रा। देखिए, टेक महिंद्रा में एक सेलिंग प्रेशर डेवलप हुआ। इसके बाद स्टॉक ने बहुत स्ट्रगल करके एक लेवल पे वो आया और 3 बार 1, 2 और 3 एक शार्प सेलिंग आई। कैसे शार्प सेलिंग को कैसे हम जज करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने में जो स्टॉक ने किया वो लगभग 3 से 4 कैंडल्स ने उसको साफ़ कर दिया। नाउ 1, 2, 3 कैंडल्स में जो स्टॉक ने बुलिशनेस दिखाई वो यहाँ पर क्लीन हो गई। फिर दोबारा स्टॉक ने एक स्ट्रगल किया और यहाँ पर फिर से सेलर ने एक ही कैंडल में उसको वैनिश कर दिया। इसे सेलिंग प्रेशर कहते हैं। आपको ये नहीं देखना एक लेवल या किसी स्टॉक के या किसी भी इंडेक्स के लेवल से हमें बाद में लेना देना होता है। सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। जितने लोग 50x एम्पायर चैलेंज की एक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम एक दिन में एक स्टॉक डिस्कस करते हैं, अगर स्पेशली आप उसमें आप जाकर चेक करेंगे तो मैं हमेशा आपको प्राइस एक्शन समझाता हूँ कि लेवल मार्क करने से कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ पे इस लाइन को कहीं और ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए कोई किसी ने यहाँ ड्रॉ किया होगा, किसी ने उसको यहाँ पर ड्रॉ किया होगा। क्या क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? हो सकता है कि वो यहाँ से थोड़ा बाउंस लेकर फिर यहाँ आ जाए, यहाँ से बाउंस लेकर फिर यहाँ आ जाए। इस बात से क्या लेना देना है कि मैं लाइन कहाँ मार्क कर रहा हूँ? जब तक मुझे इसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक क्या मैं सही जगह ढूंढ पाऊँगा? क्या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन जोन को मैं समझ पाऊँगा? अगर आपको इस जगह पे सेलिंग प्रेशर नज़र आता है तो मुझे ये लगता है कि ये अभी लेने लायक तो कम से कम नहीं है। अब टेक महिंद्रा के बाद हम चलते हैं विप्रो। विप्रो क्या कहता है हमें, क्योंकि ये भी एक मेजर स्टॉक है हमारे इंडेक्स का। अब देखिए क्या होता है कि इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है यहाँ पर। उसके बाद अब हम मंथली टाइम फ्रेम में हैं। मैं इसको वीकली में शिफ्ट करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में ये हमें एक अच्छा सिग्नल तो दे रहा है, पर क्या ये सस्टेन करेगा? डिपेंड करता है कि अगर यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ तो ठीक है, अगर इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो फिर ये इस लेवल पर भी आ सकता है। इसका मतलब अगर ये निफ्टी इंडेक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये भी हमें कोई ज़्यादा खास बुलिश सिग्नल नहीं दे पा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या हमें मैसेज मिल रहा है स्टॉक से, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं जिस सेलिंग प्रेशर की मैं बात कर रहा था वो प्रेशर आपको यहाँ पे दिखेगा।
अब क्योंकि इसने अपना एक लो ब्रेक कर दिया है, अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो एक लो इसने यहाँ ब्रेक किया जिसको हम इसकी नेक कहते हैं। अब इसकी एक मेजर नेक थी जिसको इसने यहाँ पर भी ब्रीच कर दिया है और ये रुका नहीं। अब आप देख सकते हैं इसी महीने इसने इसको ब्रीच किया। और वीकली कैंडल में एक माराबूजो कैंडल बनाई है इसने, जिसको हम कहते हैं कि ये एक स्पीडली आती है और इस अपने लेवल को ब्रेक करती है। आप ये देख सकते हैं इसका कोई विक है ही नहीं, ना नीचे ना ऊपर। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव कैंडल होती है। अगर आप ये हर जगह पे इसको एनालिसिस नहीं किया जाता, पर जिस जगह पे ये बनी है वो इसने अपने माराबूजो कैंडल से ब्रेक किया है, मतलब इसमें एक सेलिंग प्रेशर है अभी भी। अगर ये कैट बाउंस आया तो फिर से ही फिजल आउट होकर यहाँ तक आ सकता है। तो हमें इन्फोसिस भी एक ही मैसेज दे रहा है कि अभी आईटी में स्लो रह सकता है। अब इन्फोसिस ने भी हमें यही मैसेज दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं टीसीएस की तरफ। तो इसके बिना तो निफ्टी इंडेक्स का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मेजर स्टॉक है ये। अब इसकी वेटेज ज़्यादा है आईटी में, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। साथ में जिस तरीके से मैंने अभी आपको पिछले स्टॉक का एक स्ट्रक्चर दिखाया था, और वही लगभग वैसे ही कैंडल ने उसको ब्रेक किया था। आप देख सकते हैं उसके बाद एक छोटा सा बाउंस आया और फिर से वो नीचे आ गया। इसने जब अपना नेक ब्रेक किया उसके बाद में मेजर सेलिंग आई। अब ये कहाँ रुकेगी, मैंने आपको यहाँ पर एक जोन बताया है। इस जोन के अंदर ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा और फिर अपनी दूसरी जर्नी कवर कर सकता है। डिपेंड्स अपॉन कि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और आईटी में कुछ और अपग्रेडेशंस हों जो अगले 5 से 10 सालों के लिए समझे जा सकें। तो अब चलते हैं हम फाइनली आईटी के इंडेक्स पे। अब क्योंकि ये क्विक एनालिसिस है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस नेक की मैं टूटने की बात कर रहा था, यहाँ देखिए, क्या आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अपने इस लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसने ये भी ब्रीच किया तो इसका नेक्स्ट यहाँ और यहाँ, ये दो इस जोन के बीच में ये कहीं पर कंसोलिडेट करके फिर वापस अपनी जर्नी तय करेगा। पर दोस्तों बुलिश है, बहुत आईटी बुलिश है, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न इसमें बन रहा है, अगर इसने दोबारा से अच्छे से कंसोलिडेट करके चलना शुरू किया तो ये निफ्टी 50 और लगभग सभी इंडाइसेस को सपोर्ट करता हुआ मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। पर क्योंकि अभी स्लो डाउन है, अभी इस सेक्टर में बहुत सारी अपडेट्स आनी बाकी हैं, तो वेट करते हैं। और बने रहिए आप इस चैनल में, ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग कुछ सेक्टर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में कोरिलेशंस लेके आता रहूँगा। 50x एम्पायर चैलेंज की सीरीज़ को आप बिल्कुल मिस मत करिए। उसमें हम डेली उसमें एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और हम 50 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो कि हमारा लाइफ टाइम पोर्टफोलियो रहेगा। 2.5 लाख से लगभग 2.5 लाख से लगभग 1.25 करोड़ की वो जर्नी है, उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।